बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। कुएं में डाले जाने और ग़ुलामी के बाद अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और ख़ूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद न हो। अजीज़ मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर परवानवार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला यह कैसे मुमकिन था कि अजीज़ की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र इस तरह से है। और फुसलाया यूसुफ़ को उस औरत ने जिसके घर में वो रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाज़े बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज़ की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ़ ने कहा, किसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और इसका फ़ैसला औरत के ही घराने के एक बच्चे ने किया। अगर यूसुफ़ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ़ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ़ सच्चा है। जब उसकी कमीज़ को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, यह तेरे मक्र व फ़रेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ़, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। तू बेशक खताकार है। अजीज़ मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यही ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो, अजीज़ की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिज़ा ले। वह उसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। अजीज़ की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ़ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ़ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, ज़रूर एक फ़रिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फ़रिश्ता। अजीज़ की बीवी बोली, तुमने देखा, यह वो आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज़ की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा, मगर वह बेकाबू न हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इससे मेरा कहा न माना तो यह होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। यूसुफ़ ने कहा, जब यह सुना और फिर अजीज़ मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों की सोच अपने बारे में देखी तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे, ए मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज़्यादा पसंद है। और अगर तूने मुझे गंदी सोच को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की तो मैं कहीं उनकी और झुक न जाऊँ। और उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला है, जानने वाला है। जब अजीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियाँ देखी और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर लिया कि यूसुफ़ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए, ताकि यह मामला लोगों के दिलों
سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔